गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वहाँ पे राज्यपाल अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बात को कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कि बीजेपी के अलावे यहाँ पे कोई ऐसी भी सरकार झारखंड में बनी जो पूरे 5 साल को कंप्लीट की। 4 साल हम लोगों ने किस रूप से पूर्ण किया है, इस चीज़ को हम ही लोग समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद किसी भी राज्यपाल के द्वारा इस तरह से बयानबाजी किया जाता होगा पॉलिटिकली। दूसरी बात यह है केवल झारखंड राज्य का नहीं, आप केरला में देख लीजिए। कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है और हमारे साथ मांडर से विधायक शिल्पी जी हैं। शिल्पी जी, आज आपकी बैठक होनी है, साथ ही सीएम आवास में भी बैठक होनी है। इससे पहले आज सुबह ईडी की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिसमें सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक जी के यहाँ पे भी छापेमारी चल रही है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ईडी किसके इशारों पे काम करती है, ये तमाम जनता अब इस चीज़ को जानती है। झारखंड में जिस दिन से हमारी सरकार बनी है उस दिन से लेकर आज तक लगातार इस सरकार को अपदस्थ करने की प्रयास की जा रही है। 4 साल हम लोगों ने किस रूप से पूर्ण किया है, इस चीज़ को हम ही लोग समझ सकते हैं। जो सत्ता में है उस चीज़ को निश्चित इतना आसान नहीं था। 1 साल जो बचा हुआ है ये भी सरकार के लिए बहुत अहम है, क्योंकि हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो पाइपलाइन में है, बहुत सारे डिसीजंस है जो पाइपलाइन में है, और जिसको पूरा करने के लिए सरकार को सत्ता में होना बहुत ज़रूरी है। इस जनता के लिए सरकार को सत्ता में होना ज़रूरी है। मगर क्योंकि इस बात को कभी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कि बीजेपी के अलावे यहाँ पे कोई ऐसी भी सरकार झारखंड में बनी जो पूरे 5 साल को कंप्लीट की। इसी चीज़ को ये करने के लिए, धराशायी करने के लिए पूरे संस्था को, पूरे अपने जितने भी कंट्रोल में, चाहे वो आज राजभवन ही क्यों ना हो, 5वीं अनुसूची राज्य है ये, यहाँ पे राज्यपाल का एक अलग ही ये होता है। उनको वो इस राज्य के एक कस्टोडियन है, अलग राज्यों से ये राज्य अलग है। मगर तमाम संस्थाओं को वो केवल और केवल अपने एजेंडा, अपने नरेटिव को सेट करने के लिए यहाँ पे राज्य में इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि आम जनता भी इसे समझ रही है। आपको लगता है कि भाजपा राजभवन का भी इस्तेमाल कर रही है झारखंड के पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने के लिए? देखिए, जिस तरह से पॉलिटिकल बयान राजभवन से निकल के आती हैं, मुझे नहीं लगता है कि आज़ादी के बाद किसी भी राज्यपाल के द्वारा इस तरह से बयानबाजी किया जाता होगा पॉलिटिकली। दूसरी बात यह है केवल झारखंड राज्य का नहीं, आप केरला में देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए। महाराष्ट्र में राज्यपाल का क्या भूमिका रहा था वहाँ पे सरकार को अपदस्थ करने का। तमाम चीज़ें तो कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में भी हैं, मैं केवल इसको मनगढ़ंत नहीं बता रही हूँ। तो इस तरह से चीज़ें हैं कि निश्चित रूप से अभी जहाँ भी गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वहाँ पे राज्यपाल अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा करने का कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में फिलहाल राजनीति गरमाई हुई है कि हेमंत सोरेन हो सकता है इस्तीफा दें और गांडे विधानसभा से कल्पना सोरेन को बाई इलेक्शंस लड़ाया जाए एज अ सीएम कैंडिडेट। क्या इसमें एज एन इंडिविजुअल या कांग्रेस का सब समर्थन रहेगा? देखिए, अभी इन सभी चीज़ों में ये सब चीज़ें क्यास लगाई जा रही हैं, मार्केट में इस तरह से बातें चल रही है। ये क्या पुख्ता कुछ है नहीं है, उसमें मैं अभी कुछ बयानबाजी नहीं कर सकती हूँ। आज जो महागठबंधन के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है उसमें काफ़ी चीज़ों को चर्चा में लाया जाएगा। दूसरी चीज़ है, कांग्रेस महागठबंधन की एक अंग है, INDI के हम सभी अंग है, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा इस सरकार को आगे भी मजबूती से चलाने के लिए जो भी निर्णय साथ में लिया जाएगा उसमें हमारी पूरा समर्थन रहेगा। एक आखिरी सवाल मैम, इस बैठक जो अभी बैठक होने वाली है, क्या इसमें इस बात की भी चर्चा की जाएगी कि 2019 में कांग्रेस के पास 1 सीट थी, क्या इसको नंबर को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी? देखिए, ये सीनियर लीडर्स का डिस्कशन है। आज विधायक दल का बैठक है, किस तरह से हमें अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करना है, किस तरह से हमें सरकार की योजनाओं को जनता तक लेके जाना है, बूथ को कैसे मजबूत करना है। मुझे लगता है इन सभी एजेंडों पे चर्चा होगी। जो आप कह रहे हैं उस पर सीनियर लीडर्स का वो डिसीजन रहेगा और उन्हीं पे हम छोड़ेंगे इन सभी चीज़ों को। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.